नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट गया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। बंगाल, गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां दुनिया भर से लोग इस आयोजन को देखने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इसमें भी गुजरात का गरबा ग्लोबल इवेंट बन चुका है, यानी देश के अलावा 7 समंदर पार भी इसका जबरदस्त क्रेज नजर आता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन होता है कि इसकी सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। यही कारण है कि हर साल गरबा से जुड़े आयोजन में होने वाले कई फैसले बहस और चर्चा का विषय बनते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले खंडवा में कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां बैकलेस ड्रेस नहीं पहनेंगी। अब इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कुछ ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है कि अपने आप में बहस का विषय बन गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि गरबा में एंट्री के लिए सभी को गोमूत्र पिलाया जाए। हिंदू होगा तो उसे गोमूत्र पीने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बयान को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। यकीनन बेटियों की सुरक्षा आज के दौर में जरूरी है, लेकिन इस तरह के तर्कों और फैसलों से कितना मुमकिन हो पाएगा? सवाल यह है कि कहीं यह बयान महज सुर्खियां बटोरने के मकसद से तो नहीं दिया गया है। क्या कड़े कानून की बजाय गोमूत्र पीने से लव जिहाद जैसे कुकृत्यों को रोका जा सकता है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज बड़ी डिबेट बड़े पैनल के साथ। लेकिन सवाल आपके सामने रखते हैं, बेटियों की सुरक्षा का क्या नया हथियार है गोमूत्र? गोमूत्र पर बयान से क्या लव जिहाद पर लगाम लगेगी? और गरबा पर घमासान तो गोमूत्र से नहीं पहचान? इसी पर मुद्दे पर डिबेट करने के लिए किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकुमार पाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। काजी अनस अली, सदस्य ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। मिलन भार्गव, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मिलन भार्गव जी आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। ये जो बयान आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इसे प्रैक्टिकली लागू करने की तैयारी में है सरकार? एक बेवकूफी भरा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें व्यक्तिगत बयान बता देती है। खाली यह मामला चिंटू वर्मा का नहीं है। यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद थी, वो कहती है हेमंत करकरे के बारे में कि अच्छा हुआ मर गया, मैंने श्राप दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको व्यक्तिगत बयान बता देती। कंगना रनौत कहती है किसान आंदोलन में रैप हो रहे थे, इसको भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत बयान बता देती। ऐसा कैसा संगठन चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रही। सरकार में बैठे लोग इस तरीके से भागने का काम करेंगे, इस तरीके से बयानबाजी से बचने का काम करेंगे। आप पहले तय कीजिए कि आपका जिलाध्यक्ष हो, आपका सांसद हो, किस तरीके का बयान दे रहा है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की आग भड़का करके इस प्रदेश के अमन चैन को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, लेकिन मिश्रा जी, ये एक चिंता तो शायद एक चिंता तो लाजिमी है कि जो पहचान छिपा कर आएगा, नाम छिपा कर आएगा, आखिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? जिसके चित्त में ये बात बसी हुई है कि मुझे धोखा करना है, मुझे अपना एजेंडा चलाना है, मुझे मेरा मकसद नहीं भूलना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे कोई? तो ये तो मजबूरी बन जाएगी इस तरह के संगठनों की कि भाई आप गोमूत्र का छिड़काव की, जो हो सकता है कोविड वाली मशीन लगा दे, उससे पहले वो सैनिटाइजर छिड़कता था, वैसे ही कोई मशीन आपको दिखेगी इस बार? नहीं, देखिए, ये जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की बनती है, ये जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की बनती है कि इस बात की सुनिश्चित किया जाए कि असामाजिक तत्व उस कर्ममय कार्यक्रम में नहीं घुस पाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप उटपटांग बयान दे देंगे। कहीं ना कहीं आप आज भी उसी हिंसा का काम कर रहे हैं। आज भी आप इसमें देश धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। आज भी आप इस देश की तानी वानी संस्कृति जो है, गंगा जमनी संस्कृति है, उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा ये गंगा जमुनी तहजीब तो है, गंगा जमुनी संस्कृति भी है, लेकिन गंगा जमुनी संस्कृति के बीच ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, ये जो बीच में बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनको भी तो साफ सफाई की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यह काम सरकार का है। कानून को कड़ा कर दिया गया है, उस पर अमल करने की जरूरत है।
खाली ये नहीं, मध्य प्रदेश में माफिया भी किस तरीके से पैर पसार रहा है, इस पर भी कानून बना है, लेकिन कानून का पालन कड़ाई से हो, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। किसकी, इसलिए ठीक ये है, सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी बनती है? किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सौरभ द्विवेदी और शाहिद रशीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और काजी अनस अली हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। किशोर तिवारी जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये देखिए, मैं बता रहा हूं, बीजेपी में अभी वो मूल मुद्दों से भटक गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो सरकार अच्छे से चलाए। अब उसके नेता कहते हैं कि गर्भा के अंदर प्रवेश के लिए गोमूत्र छिड़कना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि यह बात, अगर मुझे पहले तो ये बात कोई अगर सस्टेन कर दे कि नवरात्रि के अंदर लव जिहाद के प्रकरण कितने आए थे और नवरात्रि के अंदर मुस्लिम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कितनी बार हुआ। दूसरा एक बात मैं बता रहा हूं, हमारे पास अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड वेरीफाई कर लो आप। जो आधार कार्ड लेके आएगा उसके नंबर को वेरीफाई कर लो तो ये सबसे वेल प्रूफ होगा। लेकिन ये एक सोच की बात है, राज्यकर्ताओं की सोच की बात है। और हम कितनी समय तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? मुझे एक बताइए कि राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रगति तिवारी जी, लेकिन पहले तो आप इस तरह से नहीं कहते थे। कहीं आपके पार्टी का नाम शिवसेना कांग्रेस तो नहीं हो गया है? विवेक, मैं तुमको बता दूं, मेरे नेता ने कहा कि हमारा हिंदुत्व यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हिंदुत्व की व्याख्या पहले भगवान गौतम बुद्ध ने रखी थी, और फिर स्वामी विवेकानंद ने उसको ही आगे ले जाकर शिकागो की वो स्पीच दी थी। मैं भी बता रहा हूं, और अब उद्धव जी ने भी यही बात कही है। अरे भाई, ये गोमूत्र और उसका छिड़काव इससे बाहर आ जाए, और 2% जो बनिया और ब्राह्मण है उनसे हटकर, मतलब आप लोग गाय को माता नहीं मानते किशोर तिवारी जी? अरे विवेक, गौ माता है, लेकिन गौ माता के इतने बुरे हाल है। हाँ, महाराष्ट्र में कल उनको राजमाता बना दिया। देसी गाय, विदेशी गाय, अरे देसी गाय कितनी बची है ये तो बताओ, और विदेशी गाय लाई किसने ये भी बताओ। मैं भी बता रहा हूं कि 10 साल में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा देशी नस्ल की गाय के लिए काम किया। देखिए, गाय पे आप बात करेंगे, गोमूत्र पे बात करेंगे, इस पे करोगे तो मैं आपको बताता हूं, नागपुर के अंदर जो वहां के बड़े नेता है नितिन गडकरी, उन्होंने शहर के बीच बची वाली गौशाला ही उठाकर हटा दी और वहां पे मॉल खोल रहे हैं। ये गैया वैया इनका पॉलिटिक्स है। मैं अभी ठीक है, मैं इसका जवाब जितेंद्र मिश्रा और जो हमारे साथ मिलन भार्गव एक बार फिर से वापस आ गए, बीच में चले गए थे डिबेट छोड़कर, लेकिन फिर से वापसी हुई है उनकी, तो उनसे आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। मिलन भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। मिलन जी बताइए। मिलन भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आउट नहीं हुआ था, आपके नेटवर्क के कारण आउट हो गया था। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से गए थे, दोबारा जुड़ गए हैं, उनके पास से जवाब लेंगे। लेकिन सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद साजिद रशीदी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपत्ति क्या है इसमें आपत्ति बताइए। अगर कोई निजी आयोजन करता है किसी कार्यक्रम को लेकर के, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं, कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा तो निर्देश दिया नहीं गया है। निजी कार्यक्रम है, लोग अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, जैसी उनकी व्यवस्था होगी उस हिसाब से वो अपनी व्यवस्था बना के निजी कार्यक्रम एसिड चाट के आ जाए। जी,
एसिड चाट क्या जाए निजी कार्यक्रम में? एसिड चाटने का आज तक हुआ है क्या? गोमूत्र को आप एसिड से तुलना करेंगे? मैं तुलना कर अरे रहा हूं। आप इतने बढ़िया मैं तुलना कर रहा हूं। हैं, इतने बढ़िया मैं विद्वान सनातनी हूं, पत्रकार क्या हूं वो हैं। आप तय नहीं करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य ये है। किस तरह की बात है? कोई कुछ भी रूल बना देगा? मतलब मैं तय नहीं कोई करूंगा, कुछ भी रूल बना दे, कोई कुछ भी रूल बना अरे देगा। आपका नाम विवेक शांडिल है ना? तो कुछ भी सामने आप वाले को सनातनी पसंद नहीं है, हैं। आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी खिला आपका देंगे। नाम बॉस विवेक शांडिल है कि नहीं? खाने पीने और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से मिलता है आपको? आपका बताइए नाम मुझे। विवेक शांडिल है ना? संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है? आप बताइए सनातनी मुझे। हैं कि नहीं? पहले आप ये आर्टिकल बताइए। 14 क्या कहता है? नहीं, बताइए आप मुझे। सनातनी। किसी कोई भी आदमी खाने पीने के लिए आजाद है कि नहीं? वो अपने अब आ हिसाब से जाइए, खा पी अब- सकता है कि अब नहीं? आर्टिकल पे आ जाइए। आप उसको जबरदस्ती क्या आप गोमूत्र पिला कौन पिला दीजिएगा? रहा है जबरदस्ती? अरे भाई आप समझिए, एक व्यवस्था है, निजी कार्यक्रम है, जिनकी श्रद्धा होगी वो पिएंगे, जबरदस्ती तो पिलाया नहीं जा रहा। वही तो मैं आपको कह रहा हूं। भाई आप एक बात बताइए, इफ्तार पार्टी नहीं, रखी श्रद्धा जाती साबित है। करने के लिए गोमूत्र पीना आवश्यक है। सर बहुत लोगों की श्रद्धा है गोमूत्र में, आप समझिए नहीं, बात को। बहुत लोगों की है, जिन बहुत लोगों की नहीं है वो क्या करेंगे? लेकिन तो वो गरबा नहीं में जाना जाएंगे चाहते ना हैं वो। फिर भी। जबरदस्ती कौन बुला रहा है इनविटेशन? जिनको जाना है, जो श्रद्धा रखते हैं गौमूत्र में, वो पी करके जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा। भाई गाय को हम माता मानते हैं सनातन धर्म में, और अगर आप आपको पीना पड़े आप गरबा में जाएंगे? देखिए, गोमूत्र पी मैं के? गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाता हूं। मैं रोटी उनकी खिलाने सेवा की बात नहीं है सर। सुन लीजिए पहले। हाँ, मैं हाँ। गौमूत्र नहीं पीता हूं तो मैं हाँ। नहीं जाऊंगा। अगर मैं पीता तो मैं जाता, लेकिन गाय हमारे लिए माता के ठीक है। समान है। हमारे रामकुमार पाल जी के पास आओ। रामकुमार पाल कुछ कहना एक बार जरा इफ्तार पार्टी होती है उसमें और भी प्रश्न करिए। मुक्ता पाठक मध्य प्रदेश स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इफ्तार पार्टी होती है, उस पर रामकुमार भी पाल, जिक्र कर लीजिए, उसमें क्या क्या मैं परोसा जाता मैं है। जा रहा हूं। रामकुमार पाल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका रशीद जी, जी आपके नमस्कार। पास आ रहा हूं। हाँ, नमस्कार। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पंचामृत पंचगर्भ ये पूजा के समय पंडित देते हैं और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। छिड़काव की तो बात अलग है, उसका आचमन करते हैं। तो ये हमारे धर्म की बात है। इसमें कोई ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम आकर इसमें ये पंचगर्भ लेवे। ये मुस्लिम आते हैं तो ये रशीदी जी बैठे हैं, पूछिए कि कोई हिंदू बनने को कह रहा है क्या? अगर हम इनके हज पे जाएंगे तो पहले कहेंगे इस्लाम धर्म अपनाओ फिर हज पे आओ। तो यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है। और जो मुस्लिम बच्चे जो शामिल हो रहे हैं तो उनके खिलाफ फतवे निकालेंगे। अगर एक बहुत बड़े मौलाना को रशीदी जी ने कई जगह अपमानित किया, वो सिर्फ एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, पूजा पाठ नहीं की थी, तो उनसे पूछिए इन बच्चों के खिलाफ फतवा निकालेंगे क्या? ये तो हमारी संस्कृति है। और गरबा एक हिंदू धर्म का स्थान है, ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का कि ये सर्वधर्म संभाव का कोई या सनातन बचाओ वाला या धर्म संविधान बचाओ वाला कार्यक्रम तो नहीं है। आज उनके भी फर्ज निकलते हैं, उसमें भी वो लोग नारे तकरीर करते हैं तो हम मंजूर करते हैं। और इसमें आने के लिए इतना इसमें कहां से आ गया वो लौदी याद? एक अपना कार्यक्रम है। तिवारी जी ब्राह्मण है पर बताने में पार्टी वाइज सता उनको तकलीफ हो रही है। पंचगर्भ पंचमृत के बारे में बताने में उनको तकलीफ हो रही है। हमारे पिता समान है, इन्होंने कितनी पूजा की होगी हमारे सत्यनारायण भगवान की, तो क्या पंचामृत नहीं लेते हैं? पंचगर्भ नहीं लेते हैं तिवारी जी? पंचामृत आप से मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होगा। पार्टी बात गोमूत्र की हो रही है रामपाल जी, बात गोमूत्र की हो रही है कि गोमूत्र पिलाने जाने की, पंचगर्भ में गोमूत्र पिलाने की बात के गोबर से बने हुए एक लिट्टी चोखा तो खाते होंगे। गोमूत्र हाँ। और बस वही है। मिलता है पंचगर्भ में। हाँ। गोबर भी डाला जाता है सर। जी ठीक है, मैं रशीदी जी के पास आ रहा हूँ। विवेक भाई आप लिट्टी चोखा तो खाते हो? क्या कंपैरिजन है सौरभ नहीं, दुबे? गाय का गोबर ये से क्या कंपैरिजन है? से तो बनता है ना वो उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल, तो अरे गोबर लेकिन सान के उपले थोड़ी से- खा लेते हैं। गोबर से उपले से तो बनता सब है। गोबर जैसी बात कर देते हैं सर आप आप कभी बात कर रहे कभी। हैं। गोबर सान के कोई खाता आटा अच्छा, में? अगर चना मिर्च गोबर में- सान के खाता कोई आटा में कि गोबर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया बनाया जाता जाता है? है। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके उपला बनाया पास। जाता रुक है। जाइए एक सेकंड में आ रहा हूँ। रशीदी उपला जी तो के पास जा छोटा है ना रहा उसके हूँ। अंदर। रशीदी जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मुक्ता पाठक इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रशीदी जी क्यों घुसपैठ करते हैं भाई साहब आप लोग? अब कोई हिंदू धर्म वाला आयोजन कर रहा है उसको करने दीजिए, क्या जरूरत है वहां जाने की? अगर कोई हिडन एजेंडा है तो वो भी क्लियर कीजिए कि कन्वर्जन कराना है या फिर नाम बदलकर लव जिहाद करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी हिंदू धर्म का कोई फंक्शन चल रहा है तो मत जाइए उधर। देखिए विवेक, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और वो बड़ी बात यह है कि किसी भी मुसलमान का हिंदू त्यौहार में शामिल होना हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है इस्लामिक रूप से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आज पता नहीं क्यों मुत्तफिक हूँ उस विधायक के बयान से जिसने कहा है कि गौमूत्र पिलाना चाहिए, जो जा रहे हैं पिलाना, बिल्कुल पिलाना चाहिए उनको। गौमूत्र भी पिलाओ और गाय का गोबर भी खिलाओ, अच्छी बात है। जो मुसलमान होगा नहीं खाएगा,
भाई आपकी तो माता अब है, आप मजे ले रहे हैं। आप तो अपनी माता अब का आप कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। मूत्र भी गोबर लेंगे। कौन खाता भाई साहब? सुन सुन, नहीं गोबर कौन खाता अब है? यार सुनो, नहीं ये अब आप तंज कर रहे हैं। मैं आपको अभी आप कह वीडियो रहे थे दिखा आप दूंगा, मेरे मुतमईन पास हैं, वीडियो है। अब आप तंज कर रहे हैं सुनो रशीदी जी। यार मुझे बोलने दो, यार मुझे बोलने दो विवेक, मुझे बोलने दो। दिक्कत तुम्हारी ये है कि जब मैं बोलता हूं ना तो मुझे बोलने नहीं देते आप। मैं ये कह रहा हूं कि जब गाय माता है और मूत्र उसका सेवन कर सकते हो आप, तो गोबर में क्या दिक्कत है? गोबर में क्या दिक्कत है भाई? मूत्र मल मूत्र तो एक ही चीज है ना। सेवन तो आप भी करते होंगे, वो गोबर भी ले सकता है। दूध का सेवन आप भी करते होंगे, उसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं दूध का सेवन आप भी करते होंगे, घी का सेवन आप भी करते नहीं। होंगे, तो क्या आप गोबर खा सकते हैं? यार बड़े अजीब पत्रकार हो आप। बताइए इतनी अच्छी बात कैसे आपके जहन में आ गई? अभी सौरभ दुबे को कह रहे थे कि गोबर को कैसे आपने ईंधन के साथ मिला दिया, आप दूध को मूत्र के साथ मिलाओगे? शर्म की बात है यार ये तो। क्यों शर्म की बात दूध है? और मूत्र में तो बहुत फर्क है। वो भी तो आप जो दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं वो भी गाय से मिलती है ना, कहां से मिलता है? तो इसका मतलब अभी आपने मना किया, सुनिए, अभी आपने मना किया मूत्र लेने से, तो आपने गोबर खाने की बात कैसे करी? अब आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। आप श्रेणी में उसी में आ गए ना जिसमें आप मुझे लाना चाह रहे हो। अगर दूध और मूत्र एक ही है तो आप भी उसी श्रेणी में हैं जिसमें मैं हूं। गौमूत्र तो औषधि मानी गई है, तो आप भी कर रहे हो उस काम को। गौमूत्र तो औषधि मानी गई है। अब तो आप औषधि को नहीं मानते हो? आप लेते हो क्या औषधि? ये मानी गई है क्या? आप ये औषधि लेते हो क्या? मानी गई, कई लोग लेते हैं इस देश में। आप लेते हो क्या? एतराज है? नहीं, आप माता नहीं मानते क्या? गाय, आप गाय को माता मानते हो? आप मानते हैं? आप माता मानते? आप मुझे आप कि बताओ ना, मैं क्यों मानूंगा? आप बताओ ना। नहीं, मैं तो नहीं मानता। आप मानते हैं? मैं जानवर को कैसे माता मान लूंगा भाई? नहीं तो वो इस मैं जानवर को कैसे माता मान लूंगा? वो धार्मिक विषय है, आस्था का विषय है, आप उससे खिलवाड़ मत कीजिए। पहली बात, जिसने 9 महीने नहीं, देश के बहुसंख्यक आबादी का वो धार्मिक विषय है। एक सेकंड रशीदी जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपका धार्मिक विषय कोई छेड़ दे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। आपके आस्था पर चोट हो जाता है, आपके किताब पर कोई कुछ कह दे तो आप हाथ बबूला हो जाते हैं, आप सर तन से जुदा कर देते हैं। आप सरेआम यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी के आस्था का अपमान की जगह आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बहुसंख्यक में नहीं, आप ये काम मत कीजिए यहाँ बैठकर। नहीं, गलत बात है रशीदी जी। नहीं रशीदी जी, नहीं, ये आपका धर्म और बाकी का धर्म कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, आपका धर्म और बाकी का धर्म कुछ नहीं। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका धर्म है, बाकी का धर्म में आप गोबर खा दो कि नहीं? नहीं, आपका धर्म है, आप कह रहे हैं बाकी के धर्म में गोबर खिला दो। ये माता मानते हो कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं? माता मानते हो कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं? आप माता मानते हो कि नहीं? वो एक लाइन पर मत टिके रहिए। पूरा देश गाय को माता मानता है। महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा भी मिल गया। आपके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप दूसरे धर्म की बेइज्जती कर सकते हैं क्या? आप दूसरे धर्मों की बेइज्जती कर सकते हैं क्या? कैसे हिंदू हो? आप दूसरे धर्म की बेइज्जती कर सकते हैं क्या? आप कैसे मुसलमान हैं, दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करते हैं आप कैसे मुसलमान हैं? आप लोग जो गरबा में जाके घुस जाते हैं। आप अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो भाई, ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे, मैं तो कह रहा हूं कि आप उसको माता मानो। भैया अपना प्यार रशीदी अपने पास रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि गौमूत्र अगर पिला रहे तो गोबर भी खिला दो। गोबर खाना आपके लिए प्रैक्टिकल होगा, लोगों के लिए, इंसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं। इंसान गोबर नहीं खाता है, पहली बात। मैं जा रहा हूं मुक्ता पाठक के पास, इसके बाद लौटता हूं आपके पास। मुक्ता पाठक, ये आयोजन अगर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बन रही है, तो मैं किशोर तिवारी जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, तो मध्य प्रदेश सरकार इसको लुकआउट करे, मॉनिटरिंग बिठाए, एलआईयू एक्टिवेट करे कि अगर कोई इंट्रूडर आ रहा है, कोई घुसपैठिया आ रहा है, कोई घुस रहा है, किसी मकसद से घुस रहा है, चाहे वो लफ्ज़ जिहादी मकसद हो, तो उसको कंट्रोल किया जाए। जो जब भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भोपाल, इंदौर में जो है गरबा का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते हैं। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये डिमांड उठ रही है कि इसमें जो है मुस्लिम समुदाय हिस्सा ना ले, और वो उनका ये मानना है कि वो जो आधार कार्ड दिखा के एंट्री करते हैं उसमें का जो बयान आया है उसको लेकर आप जो है पूरी ये बहस छिड़ गई है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि
मुझे लगता है कम्युनिकेशन में कुछ इशू आ रहा है। मुक्ता को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। मिलन भार्गव के पास जा रहा हूं। मिलन भार्गव, कोई फॉर्मूला तो होगा, ये कोई एक साल की बात तो नहीं है कि सिर्फ इस साल आयोजन होना है। ये इस साल भी होना है, 24 में भी होना है, 25 में भी होना है, 26 में भी होना है, 27 में भी होना है, 28 में भी होना है। सरकारें क्यों नहीं एक फॉर्मूला ड्रॉ करती हैं और उस पर काम करके एक फॉर्मूला सेट किया जाए कि भाई इस तरह से इसका प्रोसीजर होगा, जो इसको क्लियर करेगा वो एंट्री ले सकता है, या जो भी आयोजक हैं उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा? देखिए, फॉर्मूला स्पष्ट है। हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आयोजन समिति को ऐसे मापदंड तय करने चाहिए कि इस प्रकार के आयोजन में जो ऐसे असामाजिक तत्व ना घुसे। पुलिस पूरी तरह सतर्क है, सहयोग भी करती है, लेकिन इस चर्चा में जो मौलाना टाइप के जो जिहादी बैठे हैं, जो हमारी गौ माता को जानवर कह के अपमानित कर रहे हैं, इनको पहले आउट करना चाहिए, ना ही सम्मान देकर चर्चा में शामिल करना चाहिए। जिनकी भावनाएं हिंदू संस्कृति में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, भारतीय परंपरा संस्कृति में आस्था नहीं रखते, ऐसे लोगों को आउट करना चाहिए, क्योंकि यही मौलाना लोग हैं जो लोगों को जिहादी बना रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। इनको पहले तो बाहर करना चाहिए, ना ही चर्चा में शामिल करके इनको सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात, असामाजिक तत्वों का सहयोग कौन करते हैं, इनके खिलाफ कौन नहीं बोलते हैं, उनको भी चिन्हित करना चाहिए। वैसे राजनीतिक दल स्पष्ट हैं जो सनातन को लगातार अपमानित कर रहे हैं, जो इस तरह के आयोजन में जब असामाजिक तत्व पकड़े जाते हैं, उन पर जैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है तो यही राजनीतिक दल खड़े होते हैं। रशीदी जी, इसका जवाब देंगे आप? आप क्यों सम्मान दे रहे रशीदी साहब को? साहब ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वो गौ माता ये को मैं आपको जानवर एक मात्र वीडियो दिखा रहा हूँ। आउट करिए ना इनको। भाई क्यों भाई सम्मान भाई दे रहे हैं? कैमरा जरा सा जूम कीजिए, कैमरा जरा जूम कीजिए। ये देखिए, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, शिंडिले एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये आदमी बाकायदा गाय के गोबर का सेवन कर रहा है ब्रेड पे लगा के। वो पॉपुलैरिटी पाना चाहता होगा, ये सोशल मीडिया पे पड़ा वो हुआ है। पॉपुलैरिटी पाना चाहता होगा। हो सकता है आप ही के, हो सकता अरे है तो हो सकता है माता आपका है ही कोई उसकी, जानने वाला हो, उसकी माता है, हो सकता है आपका कोई जानने वाला हो। अरे उसकी माता है, मैं वही कह रहा हूँ, आपका कोई जानने वाला होगा, तुम्हारा हो चचा का सकता है बेटा है। आपसे संबंधित हो कोई, तुम्हारे चचा का बेटा है। हो सकता है, अरे मेरे किसी ने चचा का बताया बेटा कि मैं भी होना, शिंडिले हो सकता है आपका कोई जानने वाला किसी ने हो। बताया कि मैं भी आप शिंडिले कोई हूँ। भी वीडियो मुझे दिखा दे रहे हैं, ये रशीदी जी, शिंडिले है, कोई आप शिंडिले है। कोई भी वीडियो मुझे दिखा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई ये देखो इसका नाम वीडियो, कोई शिंडिले ऐसे करके आ वीडियो रहा रोज है। मैं हजारों देखता या हूँ। आपके चचा आप का मुझे बेटा बताइए, कोई है, आपको ये लगता है वीडियो शायद। किसने भेजी, कह रहे हैं उनका नाम किसने शांडिल्य है। भेजी आपको ये वीडियो, किसने भेजी? किसी ये जानकार सोशल ने मीडिया भेजी में होगी, पड़ी हुई किसी है। मोबाइल पर शिंडिले वीडियोस कौन करके है, भेजता है? चचा का बेटा लग रशीदी रहा है जी, कोई मोबाइल आपके पे वीडियोस शायद। कौन भेजता है? कोई परिचित भेजता है, चचा का दोस्त बेटा लग भेजता रहा है, है, शिंडिले है सलाहकार भेजता है। मेरे चचा का बेटा आपको जानता भी नहीं है। सुनो मेरी बात, आपको जो जानते हैं वही मेरी आपको सुनो, वीडियोस भेज रहे मेरी हैं। बात सुनो। अरे डिबेट करो, डिबेट के तरीके से। ये डिबेट नहीं होती जिस तरह तुम नहीं तो डिबेट आप भी करते, डिबेट बार-बार करिए। कहता हूं। आप धार्मिक उन्माद जर्नलिज्म को फैलाने की सीखो, कोशिश कर जर्नलिज्म रहे क्या हैं। है? ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, जर्नलिज्म मैं क्या एक है, जानवर उसको का नाम मैं भी सीखिए। ले सकता हूँ, लेकिन आप मैं ऐसी नफरत फैलाना संस्कृति से बंद नहीं कर दो। आता। मैं साजिदी साहब, मैं ऐसी संस्कृति से नहीं आता उस जानवर का नाम मैं लूं और आपको ठेस पहुंचे, वो इसलिए आपको सजीदी- ध्यान रखना सजीदी चाहिए। नहीं है, वो साजिद नाम है। अरे साजिश नहीं है, साजिश, अब पता नहीं साजिश का साजिश नाम- नहीं है, साजिद, हाँ, साजिद रशीदी। साजिश रशीदी साहब, ये जो है जिस प्रकार के आप दिखा रहे हैं वीडियो, इस तरह के तमाम वीडियो अगर मेरा दिखाएंगे, नाम लेके बहुत लोग तो ये पॉपुलर हो धार्मिक गए। उन्माद जो है आप ना, भी हो जाओ। ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने मेरा वाला नाम काम आप लेके कर रहे हैं बहुत लोग चैनल पॉपुलर हो गए पे, भाई। और ये आपको शोभा नहीं देता, निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता। देखिए पहली बात। दूसरी बात, आपके इस्लाम में क्या सांप्रदायिक लिखा उन्माद क्या है, है? वो आज इस्लाम इसमें के ठेकेदार सांप्रदायिक नहीं उन्माद क्या है, है? आप मुसलमान के ठेकेदार नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र मुस्लिम हैं जो गाय का दूध भी पीते हैं, जो गऊ को माता भी मानते हैं। आप अपने आप को कैसे इस्लामिक जो है ठेकेदार घोषित कर लिया? बहुत से इस देश में मुसलमान ऐसे हैं जो गऊ को माता मुसलमान मानते गाय हैं, को माता नहीं मान गऊ सकता। को माता मानते हैं। मुसलमान- आप कट्टर कोई इस्लाम से मुसलमान संबंध गाय को रखते माता नहीं मान हैं। सकता। आपका इस्लाम और जो है जो ना, गाय को वो माता मानता कट्टर है, इस्लाम है, मुसलमान नहीं लेकिन हो जो सकता। वास्तव में मुसलमान है वो तो गऊ गाय को को- माता मानते हैं, दूसरे धर्म को सम्मान किशोर- देते हैं। किशोर तिवारी जिस कुछ प्रकार कहना से चाह रहे हम हैं। आपके धर्म को सम्मान देते हैं। किशोर तिवारी जी क्या थोड़ा पानी बोलेंगे? पी लो, थोड़ा वो तो पानी किशोर पी लो। तिवारी जी विलय हो थोड़ा गए पानी इनमें। पी लो, पानी पी लो। किशोर तिवारी जी किशोर का तिवारी विलय हो पी लो। गया है इनमें। भाई कह पानी रहे हैं पी पानी लो, पी हार्ट लो, फेल हो कह जाएगा। रहे हैं पानी पी लो, हार्ट फेल हो नहीं, जाएगा। हमारे हार्ट की चिंता मत करिए। हार्ट फेल हो जाएगा, पानी नहीं, पी नहीं, लो। आप इतना- आप वो जो कह है रहे हो ना, सनातनी का हार्ट है, वो फेल नहीं हो सुनो सकता। मेरी किशोर बात। तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जितेंद्र जी आपके मेरी पास बात आ सुनो। रहा हूं। किशोर गौमूत्र तिवारी जी, पीजिए, मेरी गौमूत्र बात- फायदा मेरी बात- करेगा किशोर आपको। तिवारी जी, किशोर तिवारी जी। गौमूत्र पिया करिए। गाय मूत्र पीने वाले का शायद ना होता हो। गौमूत्र पिया करिए, ठीक फायदा है, होगा। एक एक गाय मूत्र करके
पीने वाले का शायद 100 साल जिएंगे, 100 साल। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी ना होता हो। जी, किशोर तिवारी जी, जितेंद्र मिश्रा को स्क्रीन पर लीजिए। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, रशीदी जी थोड़ा वेट कीजिए। किशोर तिवारी जी। हाँ, देखिए, ये पूरी विषय है। गरबा आयोजनों के अंदर दूसरे धर्म के लोग आकर वहां पर उन्माद करते हैं या वहां से गलत चीजें आती है। मैं एक बता रहा हूं कि गरबा के कमर्शियल आयोजन बहुत हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े मास्यू स्टेज पे होते हैं और टिकट उसकी 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया होती है। अब मुझे बताइए, ऐसे आयोजन उस पे कैसा कंट्रोल करना, और दूसरे धर्म के बच्चे आते हैं या दूसरे धर्म के आते हैं तो उनको कैसा रोकना, इस पे सकारात्मक अगर कंप्लेंट है कि गरबा में आकर लव जिहाद करके लड़की को लेके भाग गए, तो ऐसे अगर प्रकरण है तो उसकी कॉग्निजेंस लेकर उस पे कैसा कंट्रोल किया जाए, इसमें बात करें। गाय के गोबर को परेड के अरे साथ एक व्यक्ति खाना है। गाय को जानवर कह रहा है। किशोर तिवारी जी, आपकी आत्मा कहां चली गई है? आप तो संघी भी हैं, सनातनी भी हैं, न जाने आपको क्या हो गया है कि कोई आकर के हमारे जो है सनातन धर्म पे उंगली उठा रहा है, गालियां दे रहा है, गौ माता को जानवर कह रहा है, लेकिन आपके मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा। बड़ा आश्चर्य की बात है। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से आप आते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपने पूरी उनकी विचार को त्याग दिया क्या? पूरी तरह से त्याग दिया, सिर्फ धर्म परिवर्तन बाकी रह गया है। ये देखिए, हिंदुत्व यानी गाय का मूत्र और गोमूत्र, इस पर आके रुकने वाले ये जो ब्राह्मण बनिया है, इनसे मुझे बहस करनी नहीं है। मैं तो बहुजन के हिंदुत्व से भगवान गौतम बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात पे हूँ, जो वेदों ने बताया उस पर हूँ। मैं गो अर्क लेता हूँ क्योंकि कई बीमारियों में काम आता है और तो हमारे नफरत धर्म है? के अंदर ब्राह्मणों से और उन्होंने बनियों गौर्क से- लेते हैं वो। नहीं, ब्राह्मणों और बनियों से नफरत है क्या? गौर्क आपको? का पूछ सेवन रहा हूं, करते हो आपकी कह रहे हैं पार्टी- किशोर तिवारी जी। आपकी पार्टी का प्रवक्ता जी। है, उनको क्या ब्राह्मण और बनियों से नफरत है? जी ठीक है, एक सेकंड। नहीं वो किशोर तिवारी जी, जल्दी से रामकुमार पाल, जितेंद्र मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी। देखिए, आजकल है ना, लोग है सब नाभि से बात करते हैं। नाभि से बात करने वाले लोग है ना, अब ये चिंटू ने भी बोल दिया, नाभि से बोला। अरे मेरे को बताओ, ये नाभि से कहाँ चलता है? अरे तिवारी साहब, मुद्दे पे तो आइए। जितेंद्र मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर मुद्दे तिवारी पे जी, आइए। किशोर तिवारी जी, ब्राह्मणों और बनियों को गाली दे रहे हैं आप बैठ हिंदुत्व के। के एजेंडे पर सवाल उठाए उद्धव जा रहे हैं। ठाकरे नाराज हो जाएंगे। जितेंद्र मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हो, क्या नाराज हो रामकुमार पाल जाएंगे के पास उद्धव जा रहा ठाकरे हूं। जी। जितेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा जी, आस्था का सवाल है ना। इनको बोलो नाभि निकल आई। उद्धव ठाकरे जी नाराज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नाराज हो एक जाएंगे सेकंड, आपसे। सौरभ दुबे जी, एक सेकंड। विवेक जी, अभी तक सौरभ दुबे मौलाना से कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। अरे उनको मौका किसने दिया? ये तुम्हारे चिंटू मिंटू ने मौका दिया। इनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ये विमर्श इसलिए हो रहा है कि हम किसी तथ्य पर पहुंचे, हम किसी परिणाम पर पहुंचे, नहीं तो मुर्गा लड़ाई रह जाएगी। आज ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रज्ञा ठाकुर से लेके कंगना रनौत और ये तीसरा ये जो अध्यक्ष है, 3 के नाम लिए मैंने, इनको लेके भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद को अलग कर रही है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये आता है कि गाय के मूत्र के सेवन की बात तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब शंकराचार्य ने गौवध के विरोध की बात की तो आपका नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष, मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि हम तो गाय काटते भी है और गाय खाते भी है। क्या जवाब है? एक नोटिस भेजा आपने उनको? आप तो बड़े गौभक्त बनते हैं। अरे अपने 2 प्रदेश अध्यक्षों को नोटिस भेज देते, एक बार गौमूत्र का सेवन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को करा देते। आप तो बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं सिर्फ इसलिए कि बहस हिंदू मुस्लिम पे चली जाए, और आखिर बहस जा कर आ रही है, बहस धर्मों के अपमान पर जा रही है, जो कि सरासर गलत है। हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है। सौरभ जी, इस बात को ध्यान में रखिए। मिलन भार्गव आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मिलन भार्गव, उसके रामकुमार पाल जी आपके पास आ रहा हूं। मिलन भार्गव, देखिए विवेक जी, इनको याद करना चाहिए जितेंद्र भाई को 1966 का कालखंड, जब करपात्र जी महाराज जो 66 की थे, बात नहीं, उनको 24 कैसे की बात गोलियों से करिए। भून दिया था सैकड़ों संतों को दिल्ली में। आपकी ही प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जब उन्होंने गोलियों से भून दिया था, गौ माता की लड़ाई लड़ने गए थे वो,
तो गौ माता पे प्रवचन हमको मत दीजिए, गौ मांस आपके नेता खाते हैं, ये फोटो वायरल भी करते हैं, ये मत बताइए हमको। आपके नेता और दूसरा, खाते हैं कि गौ नहीं माता खाते, ये आस्था का बताना विषय है, और पड़ेगा। आस्था से आप खेल नहीं सकते हैं, आस्था से आप आपको खेल ये नहीं सकते। बताना आपका पड़ेगा। एजेंडा हो मेघालय सकता है का सनातन को अध्यक्ष नीचे गाय दिखाना, खाता है कि नहीं आपका खाता? एजेंडा हो सकता है हिंदुओं को गाली मिजोरम का देना, अध्यक्ष लेकिन गाय खाता आपका है कि नहीं एजेंडा ये खाता? भी है कि आप लव ये जिहाद के स्पष्ट करना प्रयोगकार पड़ेगा। हैं, लव केंद्रीय जिहाद करने मंत्री वालों के ने कहा, संरक्षण हाँ, करता मैं है और गाय पोषित खाता हूं, करता है, पहले तो उनको स्वीकार रोकिए। करिए। और फिर इस जिस तरीके प्रकार के की बयान बात आ रही है उसका आप विरोध क्यों सिर्फ गोल गोल कर रहे हैं चर्चा में साहब? रहने के लिए बोलिए ना, गलत होता है। ये असामाजिक देश तत्वों के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं आप? क्यों जिम्मेदारी आपकी असामाजिक बनती तत्वों को है। बढ़ावा दे रहे कम हैं? से क्यों कम जिहादी देश ताकतों के में साथ आग हैं? मत लगाइए। आपके मुंह में ये घी जो जल आपके जाता है। चिंटू है, इनको रोकने का काम करिए। जिस अरे बयान से आप रोकेंगे भी बंद और लगा रहे ठोकेंगे हैं, भी। उसी के पक्ष हम में वो खड़े हैं होते दिख रहे जो हैं। निस्ते नाबूद कर देते हैं, आप वो हैं जो पोषित करते हैं, बैठा बैठा के रबड़ी खिलाते हैं। हम तो ठोकेंगे भी और आपको ये खदेड़ेंगे भी। बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका जब मंत्री बुलडोजर गाय निकल खाता के है। चलता है तो तो तकलीफ आपको ही मंत्रिमंडल होती से है। बाहर कर दीजिए। पत्थरबाजों तो के मान साथ आप लीजिए ही कि खड़े आप रहते गाय हैं, खाता थूकने वालों के साथ आप ही खड़े आपके रहते हैं, दोनों लव जिहाद वालों के कह साथ रहे आप ही गाय खड़े रहते हैं। काटते ये देश और जान खाते चुका भी है। हैं। निकाल और के मध्य बाहर कर प्रदेश की दीजिए। जनता ने जवाब दे तब तो दिया, मानेंगे 29 से कि 29 आप में चुनाव कमल नहीं, नहीं, खिलाया सवाल गया। आपको घर सवाल भेज इस बात दिया। का है कि गरबा का और तो आयोजन खत्म कर दीजिए। इस तरह से, किशोर तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास, गरबे के आयोजन को कैसे बचाया जाए? जो तमाम ये जो एलिगेशन लगते हैं। रामकुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुक्ता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले रामकुमार पाल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मुक्ता जी आ रहा देखिए, हूं मैं आपके अपनी बात रखना चाहूंगा। ये गरबे के अंदर न कांग्रेस ने, बीजेपी ने, शिवसेना, किसी की जरूरत नहीं है। पंचामृत और पंचगर्भ हमारा सिस्टम है। उसमें तो मैं कहूंगा कि वो पंचगर्भ में क्या क्या मिलाया जाता है, पंचामृत में क्या क्या मिलाया जाता है, उसका पोस्टर लगाए। इसमें जितेंद्र मिश्रा की जरूरत है, ना तिवारी की जरूरत है। पार्टी का कोई आवेदन नहीं है। और जो भी मुस्लिम बच्चा गर्भ में जाता है, वहां ये साजिद रशीदी का काम है। साजिद रशीदी का काम आता है कि उसको किस तरह वो खाली ये वजीफा निकाला जाए या फतवा निकाला जाए, इनका काम है। अगर हमको हज पे जाना है तो इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम हज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे आते हैं? सवाल धार्मिक है। ये सवाल का जवाब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म करेगा। ये राजनेता तो खाली अपनी वोट की राजनीति खेलते हैं। कोई मिलिंद भार्गव भाग जा रहे कि हमारी जवाबदारी नहीं। अरे आप क्यों भाग रहे हो? कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने खाली 5 गर्भ मतों में से 1 गर्भ गौमूत्र की बात की है। 4 अंश और उसमें जोड़ दो कि ये मिक्स होता है। और इसके ज्ञाता तो जितेंद्र मिश्रा और तिवारी है, लेकिन वोट की राजनीति और पार्टी की मजबूरी में इनका सब कुछ खो गया है। लेकिन मेरा और रशीदी का नहीं खोया है। रशीदी ने बहुत अच्छी बात पहली बार रखी है कि हम नहीं मानते उसको। ठीक है, मुक्ता पाठक कुछ कहना चाह रही है, इस खबर से जुड़ी जानकारी देना चाह रही है, उसका रशीदी आपके पास आ रहा हूं। मुक्ता पाठक जी, जिस तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है, पूरे जो व्यूज आ रहे हैं, चाहे हम इस डिबेट की बात करें या दिन भर से मैं सुन रही हूँ जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो नेता हैं या जो समाज से है, ये पूरा बटा हुआ है। और अभी जो बात आ रही है कि देखिए ये आयोजन हिंदू लोगों का है, तो हिंदू लोग जाए, मुस्लिम क्यों जा रहे हैं, इसी पे पूरा ये विवाद और इस तरह की बयानबाजी आ रही है। हम लगातार पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि अभी आधार कार्ड दिखाने की बात हो रही है, अब गोमूत्र पिलाने की बात हो रही है। जो बात अभी आ रही है वो सही है कि ये गरबा का आयोजन जो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, खास करके भोपाल और इंदौर में, ये हिंदुओं का आयोजन है, तो हिंदू लोग इसमें शिरकत करें, मुस्लिम को यहाँ आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल साफ है, तभी इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की बातें सामने आ रही है। साजिद रशीदी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे, भाई मुस्लिमों को गरबा में जाने की क्या आवश्यकता है? किशोर तिवारी जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने तो पहले ही बोला है कि जो भी आदमी हिंदू त्योहारों में जो भी मुसलमान शरीक होता है वो गुनाह है, हराम है। मैं तो इसको मना कर रहा हूँ, फतवा दे रहा हूँ आपके चैनल पे बैठकर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो गौ माता की राजनीति करते हैं, उनकी सिर्फ दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में माता नहीं है क्या, जहां खुलेआम उसका सेवन होता है? या जो बड़ी बीफ की कंपनियां हैं और पंडित उनके ब्राह्मण जो है उनके संचालक हैं, वहां माता नहीं है क्या? ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं?
और किन लोगों को ये संबोधित करना चाहते हैं कि गाय हमारी किस माता है? कंपनी के अरे संचालक गाय पंडित माता और है तो ब्राह्मण है भाई इसको साहब? राष्ट्रीय पशु नहीं, घोषित आप करो ना। आपत्तिजनक पंडितों बयान और दे रहे हैं। ब्राह्मणों राष्ट्रीय को पशु लेकर घोषित किस करो। तरह का बयान ऐसे देना? शब्दों इसके को राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु चैनल पर बनाओ एक इसको, कर दीजिए। अब और बताइए, पूरे हिंदुस्तान में बैन गलत करो है इसको। ये। एक तरफ कह रहे हैं गाय को हराम बेचने वाला हिंदू, मैं बात कर रहा हूँ, गाय को बेचने वाला हिंदू मैं बात कर रहा हूँ। जब तक दूध देती है, जब गाय तक काटने माता वाली है, कंपनी के जब कौन दूध से देना छोड़ देती है, बेच देता है। गाय काटने वाली कौन सी माता को कंपनी कोई के हेड बेचता है क्या? ब्राह्मण पंडित हैं भाई साहब? साफ कीजिए। माता को कोई बेचता है क्या? साफ कीजिए। आप मुझे रशीदी बताओ। जी साफ कीजिए। माता अगर बूढ़ी हो जाए तो रशीदी कोई जी साफ बेचता है क्या कीजिए उसको? इसको। ब्राह्मणों को देते हैं, क्यों ये कोट बूढ़ी हो किया जाती आपने? है। पंडितों को क्यों कोट किया? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों कोट किया आपने? क्या चीज? ब्राह्मणों को पंडितों को किसको क्यों कोट कोट किया? किया? कौन सी कंपनी के सीईओ का नाम आपने पढ़ लिया है? उनका नाम भी बता दीजिए अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा है तो। अल अरबिया, अल अरबिया, अल अरबिया, अल फौजान, अल कबीर, ब्राह्मण है सारे। ये ब्राह्मण है? उठा के देख लो, सारे ब्राह्मण हैं। टॉप 10 जो बीफ कंपनी है ब्राह्मण है, इसके जो मालिक हैं सारे ब्राह्मण हैं और अच्छा। मुसलमान नाम से चला रहे हैं। जब नाम लिखने की बात नहीं आती इनको, दूसरे नाम से जब दुकान नहीं होता चला रहे इनको हैं। कि दुकान पे नाम कुछ है और काम कुछ कर रहे मतलब हैं। ये आप लोगों वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया उन यस, लोगों ने। मुसलमान के नाम से दुकान चला रहे हैं। तो आप लोगों वाला फॉर्मूला, नाम कुछ और अरे पहचान आज कुछ से और। थोड़े कर रहे हैं, आज से। अरे शंडीले आज से नहीं कर रहे, बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये तो नाम का फॉर्मूला आज आया है, ये तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। कांग्रेस के राज से कर रहे हैं, आप आज की बात कर रहे हो। नहीं, बात तो ये इनकी आयोजन में राजनीति जाने की है हो रही तुष्टीकरण है। की सिर्फ। और आप जो बात कोई कह रहे हैं माता कि वाता भाई नहीं कोई मानते नाम हैं। के साथ नाम से चला रहा है, सब नहीं चला रहा है, तुष्टीकरण की क्या कर रहा है, राजनीति। नहीं कर रहा है, वो मामला जो है वो पूरे तौर पर स्टडी वाला है। और आप जो एलिगेशन लगा रहे हो ब्राह्मणों को लेकर लगा रहे हैं भाई। अब मैं आपसे पूछ दूं कि भाई अलकायदा का चीफ कौन है, जमात उद दावा का चीफ कौन है, लश्कर तैयबा का चीफ कौन है? तो ये थोड़ी होता है ऐसा। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद ये बात बढ़ के आई थी कि जो बीफ एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए गए, क्योंकि भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर तो गोवंश बैन कर दिया है। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां राजमाता करके महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया था, वहां से गौ तस्करी या अल कबीर के फैक्ट्री को ज्यादा होती है। और मैं ये जो कह रहे कि ब्राह्मण डायरेक्टर है, तो मैं डायरेक्टरों की लिस्ट देख रहा हूं तो उसमें अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले महावीर के जैन डायरेक्टर ज्यादा है, लेकिन 2 जगह मुझे ब्राह्मण भी डायरेक्टर दिख रहे हैं। तो ये तो प्रोफेशन है और भारत सरकार तो उनको ऑफिशियली प्रमोट कर रही है, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रही है। तो एक जगह तुम माता बोलते, हम हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है, और दूसरी तरफ आप माता को काटने के लाइसेंसेस देते और ऐसे कसाब खाने चला। अब मैं एक बात कहूंगा, मैं ममता पाठक जी के इस बात से सहमत हूं कि ये आयोजन करने वालों ने दूसरे धर्म वालों को वहां पे प्रवेश नहीं देना चाहिए। आयोजन करने वाले हजारों की टिकट का बाजार लगाते, टिकटें कलेक्ट करते, कमर्शियल इवेंट हो जाते। तो पाठक मैडम, ये टिकटें किसी को नहीं बेचना चाहिए, ऐसे नियम तो है ही नहीं। और वहां पे पूजा अर्चना कुछ होती नहीं, और क्या क्या रिपोर्ट आते हैं, बंबई में भी आए, इंदौर में भी आए, भोपाल में भी आए। अब सोसाइटी को काम करना है और कमर्शियलाइजेशन बंद करना है। ये एक धार्मिक आयोजन है, एक धर्म से संबंधित आयोजन है, उस पर धार्मिक रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए। ये मांग से मैं सहमत हूं। ठीक है, मैं इस पर मैं इस पर मिलन भार्गव का रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी क्या कह रही है इस पर? मिलन भार्गव जी, सवाल सुनाएंगे आप। मिलन भार्गव जी ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में जहां गाय माता का सम्मान नहीं होता, जहां बूचड़ खानों में गायों को भेजा जाता है, नागालैंड जैसे स्टेट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो लोग किस मुंह से गाय के सम्मान की बात करते हैं और गौमूत्र की बात करते हैं? देखिए, अब चूंकि तिवारी जी उस शिवसेना से आते हैं जो लीगली नकली है, अब चूंकि बाला साहब ठाकरे को ये भूल चुके हैं और चूंकि राजनीति में किन लोगों के साथ कर रहे हैं, तो इनकी मजबूरी हो सकती है। अब ये मौलानाओं के साथ खड़े हैं, कभी ये रामपंथों के साथ खड़े थे, अब बाबर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो इनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है। लेकिन गौ माता थी पहले भी और अब भी है, और इसलिए आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है ना, वो ना फैलाएं।
थोड़ा आप मुसलमान ये सम्मानजनक सब टोन में पाखंड कब तक सम्मानजनक चलेगा? बात करें और तार्किक बात करें। आप ये भाई मत साहब, तय मैंने करें कि जो सवाल गौ माता उठाए की वो तो विक्रेता बोलो। हिंदू है, ब्राह्मण है। कल अरे कभी थोड़ी बहुत तो शर्म करिए आप गौ माता को माता नहीं मानते, चलिए ठीक है, नहीं मानिए। सत्य तो आप सत्य है, आपकी राजनीतिक सत्य मजबूरी तो है, है। आप किनको खुश करना राम चाह रहे हैं? राम सोनिया जी सत्य को खुश है। करना चाह रहे हैं ना, तो बीजेपी सोनिया का जी राम खुश हो नाम जाएंगी सत्य हो गया है। आपके बयान से। आपके अरे लिए गौ आपका माता राम गौ नाम माता नहीं सत्य है। है। अरे सुन लीजिए तिवारी जी, आपके बीच अरे में नहीं ये बोला था मेरी मैं। बात सुनो, अरे सम्मान से बोल रहा हूँ तिवारी जी। अल कबीर तिवारी के जी सुन मैनेजिंग लीजिए। डायरेक्टर है। अरे लेकिन मैनेजिंग आपका एजेंडा डायरेक्टर क्लियर है, ब्राह्मण है। आप ऐसे लोगों के साथ मिल गए अरे राजनीतिक भाई, महत्वाकांक्षा के मैनेजिंग चलते। डायरेक्टर सत्ता को ब्राह्मण पाने है, के मैं लिए बता रहा हूँ आप आपको। अब पाकिस्तान की तरफदारी भी करेंगे। आप कांग्रेस की तरह जिस प्रकार से चीनी अरे जासूसों से बिरयानी मीटिंग मैंने नहीं होती है, ऐसी खिलाई, मीटिंग भी करेंगे। बिरयानी लेकिन बिगर सत्ता बुलाए आपको कौन नहीं गए? मिलेगी। महाराष्ट्र की जनता बिगर देख रही बुलाए होगी मोदी जी कि जाके आप किन लोगों बिरयानी के साथ खिला के राजनीति आए। कर रहे हो। राजनीतिक अरे हमको महत्वाकांक्षा क्या के चलते राजनीति सिखा आप रहे हो? हिंदू संस्कृति के विरोधी हो गए अरे हैं मैं और बता रहा ऐसे हूँ मौलानाओं आपको के कि साथ आप खड़े हो गए पाखंडी हैं, हो। जिहादी ताकतों के अरे साथ खड़े हो गए, जो आपका देश को हिंदुत्व बंटवारे की फूट भेंट में चढ़ाना मिला चाहता हुआ है, जो है। हिंदुओं की हत्या करना केवल चाहता है, वो जो भारत को उसका बांग्लादेश बनाना है चाहता है। हिंदुत्व। क्लियर हो गया? आपका तिवारी जी हिंदुत्व थोड़ा वहीं धैर्य तक करके है। सुनिए जरा। अरे भाई, आप नाभि से मत बोलो, मेरा जवाब दो कि कसाब खाने आपके राज्यों अरे में कैसे शिवसेना है भी चलते कि हैं? नहीं? ये लकड़ी लेके कहाँ घूम आप रहे हैं? एक कसाब शिवसेना खाने की गैया शिवसेना काट के क्यों कहाँ से चलाते हो? आपकी हो गई? जब सुप्रीम कोर्ट से आप नकारे गए हैं तो शिवसेना कहाँ बना के घूम रहा है, लिख के घूम रहा है? ये नकली कहाँ से चेहरा ओढ़ के घूम रहा है इन मौलानाओं की तरह, जो लेकिन अफजल लेकिन सूरज हो जाता चिंता है? तो वाजिब है ये। की तरह मत किशोर घूमिए। तिवारी जी, जनता आप जानती है लोग शिवसेना बेशक कौन इस सी पर है पॉलिटिक्स और करते बालासाहेब रहिए, ठाकरे जी के विचारों लेकिन की एक हत्या लाइन की आपने बात की तो है। है कि ये चिंता उनको लाजमी शर्म है नहीं कि किया। ये चिंता लाजमी है कि अगर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो इसके पीछे जो कोई भी ऑपरेट कर रहा है वो किसी मकसद के साथ ऑपरेट कर रहा है। और अगर हिंदू आयोजनों में मुस्लिम नाम बदल के आ रहे हैं तो किस मकसद से आ रहे हैं, ये चिंता लाजमी है। अब इसका हल गौमूत्र हो सकता है या फिर कानूनी हल हो सकता है, ये एक डिबेट का विषय है। सौरभ दुबे, देखिए, मुझे तो लगता है किशोर तिवारी जी ने सुपारी ली है शिवसेना उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से निपटाने की महाराष्ट्र में। जिस तरह से देखिए, साजिद रशीदी जी के विचार तो हम जानते हैं, उनका पेशा भी जानते हैं, वो अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। उनके पीछे एक मुसलमान नहीं खड़ा, उनके पीछे एक मुसलमान नहीं खड़ा है साजिद रशीदी के, इसलिए मुस्लिम के कोई प्रवक्ता किशोर नहीं तिवारी है। जी के पीछे कौन खड़ा है? किशोर तिवारी जी के पीछे, सुन लीजिए, किशोर तिवारी जी के पीछे बचे कुछ ही जो है शिवसेना वो खड़ी है और उसको निपटाने का पूरा जो है इन्होंने पूरा ठेका ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। वो आज की डिबेट से ये पर्दाफाश हो गया कि 40 मिनट के अंदर जिस प्रकार से सनातन धर्म को गालियां दी गई, गौ माता को जो है जानवर कहा गया, जिस प्रकार से सनातन धर्म एंकर से लेकर के सबके सनातन धर्म पर सवाल उठाया गया, उससे ये लोग एक्सपोज हो गए। और कहीं ना कहीं बची कुची शिवसेना, मैं कह रहा हूं, आज आप सुपारी लेके आए हैं और उद्धव ठाकरे जी को विचार करना चाहिए आपके ऊपर कि आप जैसे प्रवक्ता अगर चैनल पे बैठते हैं और अगर वो एक शब्द सनातन के साथ नहीं हो पाते, एक शब्द जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोल पाते जो सनातन पे वार करते हैं, कट्टरता को फैलाते हैं, तो आपके लिए बहुत सोचने का विषय है। मुझे तो आप पर जो है तरस आ रहा है तिवारी जी, मुझे तरस आ रहा है। आप उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, मुझे लेकिन तरस आ रहा है कि आज आपने अपनी सनातन संस्कृति को त्याग दिया। मौलाना साजिद रशीदी तो जिस पेशे से आते हो हम जानते हैं। अगर आप ऐसे मतलब ढूंढ करके कि ब्राह्मण किसके डायरेक्टर है, जैन किसके डायरेक्टर है, ये पूरा जैन समाज भी देख रहा है। ये सीरियस कंसर्न है। मैं एक बार भी इस डिबेट में मैं चाहे तो सीरियस सुअर का नाम ले कंसर्न, ये सकता था। सीरियस कंसर्न है। नहीं, मैं सौरभ दुबे, ये राजनीति का विषय, सौरभ दुबे ये राजनीति का विषय नहीं है और न ही धार्मिक उन्माद फैलाने का विषय है। सौरभ दुबे, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। सीरियस है तो जिसका Try to त्योहार है वो understand. तय करेगा ना, मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरा फंक्शन है, कौन कैसे आएगा मैं तय करूंगा भाई। सरकारी नियम नहीं है, सरकार ने आदेश नहीं जारी इन किया। आयोजनों में कैसे साजिशों को रोका जाए, यह भी जिम्मेदारी आयोजकों की बनती है, साथ ही साथ सरकार की भी बनती है। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। अब वो गौमूत्र के जरिए रोका जाए, सरकार कानून बनाकर रोके, किस तरह से रोके, इसमें बहस की जा सकती है। कानून लेकिन तो अगर सही है है, ऐसा तो ये बहुत सीरियस कंसर्न पकड़े है। जाएंगे। ये शिकायतें आ रही है तो बहुत सीरियस पकड़े कंसर्न जाएंगे, जैसे है। गणेश उत्सव में मैं घुसते फिलहाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। और साथ ही जाते जाते उस नेता का बयान सुनवाना चाहेंगे जिन्होंने गौमूत्र को लेकर बयान दिया था, चिंटू वर्मा। अब उन्होंने सफाई पेश की है, जरा सुन लीजिए। मैंने बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने
कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं रहती है और हमारा जो भारत देश है सर्वधर्म संभाव वाला हमारा देश है। मेरे व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई विचार नहीं था। बहुत पवित्र भाव था। और नवरात्र को लेकर, गरबा को लेकर मैं तो एक अपील भी दर्शकों से करना चाहूंगा कि आप लोग भी जागरूक हो, अपने बच्चों को जागरूक करें ऐसे मामलों को लेकर कि वो भी कम से कम इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले सावधान रहें अगर गरबा में जा रहे हैं, गरबा में हिस्सा ले रहे हैं तो। डिबेट में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।